पिताजी मेरे किसान हैं, किंतु मेरे ही नहीं, किसी भी भाई बहन जो मेरे हैं उनकी पढ़ाई में उन्होंने किसी तरह की कमी नहीं की। दुल्हन बाजार की जातु संस्कृतम में हमने 10th का तैयारी की है। साधारण किसान की पुत्री पूजा ने पूरे जिला में छठा स्थान प्राप्त कर मैट्रिक परीक्षा में क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। परिवार इससे काफ़ी खुश नज़र आया। इसके साथ ही कोचिंग संस्था जैतु संस्कृतम ने सम्मानित किया। ऐसे संस्थान वाले लोग जो बोलते हैं, कहते हैं, तो उस पर मुझे जवाब देने से बेहतर है कि जिससे संबंधित विषय हो उनसे जानकारी जुटा ली जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक और हम हैं पिंटू और हम अभी हैं दुल्हिन बाजार में हैं और ये जो संस्था है जैतु संस्कृतम और हमारे साथ ये जो बैठी हुई है ये पूजा है और ये पूजा जो है नरही पीढ़ी पंचायत के यानी कि दुल्हिन बाजार प्रखंड में नरही पीढ़ी पंचायत है और ये नरही की लड़की है, बच्ची है और ये जो कि मैट्रिक में टॉप 10 से 2 नंबर कम लाई है। हम इनसे जानते हैं कितना पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई करते हैं, बच्चों को टिक देखी कि कैसे पढ़ना है। हमारे साथ उनको गुरुजी भी हैं, उनको भी सबसे पहले पूजा आपको बधाई हो। थैंक यू सर। पूजा आप नरही पीढ़ी पंचायत में नरही की हो और नरही का नाम रोशन किया। सर पढ़ाई कितना देरी करती थी? पढ़ने का मतलब जितना देर में कंप्लीट हो जाए होमवर्क और रिवीजन ये सब उतना देर पढ़ लेते थे। अप्रोक्स 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे। बट आप टॉप 10 से 2 नंबर कम लाई है। क्या लगता है तुमको कि और थोड़ा सा मेहनत करते तो और नंबर लाते या बिहार टॉप कर दे? इसमें बात मेहनत की नहीं आती है। जो हमने मेहनत किया और हमने कॉपी लिखा भी था। पिताजी मेरे किसान हैं, किंतु मेरे ही नहीं, किसी भी भाई बहन जो मेरे हैं उनकी पढ़ाई में उन्होंने किसी तरह की कमी नहीं की। जहाँ से हो सका उन्होंने, जितना हो सका उन्होंने मदद किया बहुत। कौन सा संस्था में पढ़ाई करती थी? दुल्हन बाजार की जातु संस्कृतम में हमने 10th का तैयारी किया है। जैतु संस्कृतम में? यस सर। यहाँ पढ़ाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा पढ़ाई रहता है। पढ़ाई के साथ यहाँ और भी बातें सिखाई जाती है जो एक मनुष्य में और एक छात्र में होनी चाहिए, वो गुण भी सिखाए जाते हैं और पढ़ाई यहाँ पूरी डिसिप्लिन से होती है। अगला एम आपका क्या है, लक्ष्य क्या है? अभी हम 12th के साथ IIT के लिए JEE का तैयारी करना चाहते हैं। JEE की तैयारी करना चाहते हैं। और कुछ बोलो, बच्चे के लिए क्या कहते हैं, जो भी बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हो? उनके लिए यही कहना है कि पढ़िए मन लगाकर और जो भी अगर समझ में नहीं आता है तो अपने टीचर से पूछिए और अच्छी तरह से पढ़िए। जिस तरह आपको खेल में मन लगता है वही मन आप पढ़ने में भी लगाइए, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमेशा आपका साथ ही देगा और आपका अच्छा ही होगा अगर आप पढ़िएगा तो। चलिए अभी तो आप देखें पूजा से सब चीज़ एक विधि के ऐसे पढ़ाई करना है। थोड़ा सर जी भी हैं, सर से भी थोड़ा राय ले लेते हैं। सर जी, आपकी जो संस्था है उससे बच्ची जो कि टॉप 10 से 2 नंबर कम लाई यानी कि टॉप की है जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये टॉप 10 से 2 नंबर कम आई है सरकार के मानक के अनुसार, लेकिन हमारे समाज व्यवस्था और आप जितने भी प्रबुद्ध जन हैं उन लोगों के मानक पर पूजा आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी थी, भविष्य भी खड़ी रहेगी। और जो रिजल्ट 2 अंक घट गए टॉप 10 से, ये और पटना डिस्ट्रिक्ट का 6 से रैंक पर आ चुकी है, ये भी हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। क्योंकि एक समय था जिस टाइम लोग फर्स्ट डिवीज़न आकर के बहुत खुशी मनाते थे, फिर हाई स्कूल टॉपर स्टूडेंट बड़ा खुशी मनाता था, फिर प्रखंड टॉपर, अनुमंडल टॉपर और आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर आने पर भी अगर हमारी नाखुशी है तो निश्चित तौर पर इसको लोभ कहा जाएगा और लोभ का परिणाम तो दुखद होता है। इसलिए जो रिजल्ट है इससे हमें खुशी है, लेकिन प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में टॉप 10 में केवल 1 पॉइंट नहीं, 10 में 10 रैंक पर हमारे स्टूडेंट बैठें, ये हमारी देखने की तमन्ना है। कुछ जो संस्था है आपके यहाँ दुल्हिन बाजार का जी, वो कहता है कि मेरा कोचिंग अच्छा है, मेरा संस्था अच्छा है, मेरा जो लड़की पास लाता है नंबर तो वो लगता है कि मेरे स्कूल में पढ़ा है, क्या ऐसा होता है? अगर और साथ ही पारदर्शिता के मामले पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस मेरे पास है, CCTV कैमरा है
और फिर पुराने टाइप का जो रजिस्टर अटेंडेंस होता है वो भी है, बच्चों के साक्ष्य हैं समाज में। बाकी जगह जगह पर हम जा करके बच्चों के बीच में जो टेस्ट लेते हैं, अलग अलग संस्थानों में जो सेंटर दिया जाता है उसका लिस्टिंग तैयार किए जाते हैं कि यहाँ से इतने बच्चे वहाँ सेंटर पर जा रहे हैं। ये टोटली का हिस्ट्री रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इस आधार पर प्रमाणित होता है कि जो भी बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, खास करके जो जैतू संस्कृतम के स्टूडेंट हैं, उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ का कोई स्थान नहीं हो सकता। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरिशंकर मिश्रा है। दुल्हिन बाजार में मैं हिंदी संस्कृत का अध्यापन कार्य करता हूँ। जैतू संस्कृतम नाम की मेरी एक छोटी सी संस्था है, लेकिन परोक्ष रूप से बहुत सारे शिक्षक साथी हमें मदद करते रहते हैं और उन लोगों के सहयोग से विद्यार्थियों को समय समय पर गाइडलाइन दिलाया जाता है। उसी का परिणाम आज आप लोग के सामने है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे जो देख रहे हैं पूजा जी के पिताजी हैं, चलिए इनसे भी जान लेते हैं कुछ कि आपकी अपनी जो बच्ची समझिएगा टॉप 10 से 2 नंबर कम लाई है। सबसे पहले तो बधाई हो। जी ठीक। का कहना, पूजा का सपना है कुछ आगे करने का, आपको क्या लगता है पूर्ण करेंगे? हाँ, उसके लिए हम भाई तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार हैं। जितना बनेगा इसको उससे नहीं हटेंगे, जो बनेगी वो बनाएंगे। जितना बनेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। इसकी पढ़ाई के लिए जो भी हमको करना पड़े करने के लिए तैयार है। सुन लिए इनके पिताजी से, ये बोलते हैं कि जो भी होगा हम इनको पढ़ाएंगे, यानी कि बेटी बेटा से कम नहीं है। आज के दौर में बेटी बेटा से कम नहीं है।